क्या मुख लै बिनती करूं, लाज आवत है मोहे। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। दोस्तों, ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ਼ बहुत ज़्यादा सी। जो संगत कल ही आना शुरू हो गई थी डेरा ब्यास। सुनने में ये आ रहा है कि कल रात के 9-10 बजे के करीब गेट नंबर 5 के आगे बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा संगत पहुंच गई थी एक दिन पहले। मैंने कुछ दोस्तों से पता किया है, उनको 2-2.5 घंटे तक वेट करना पड़ा गेट नंबर 5 पर। इतनी ज़्यादा संगत थी। और दोस्तों, कल इससे भी ज़्यादा संगत होगी, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। तो आप ध्यान से, जो बच्चों के साथ आते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आज जब मैं सुबह गया था तो जो पार्किंग है जहाँ कारें पार्क होती हैं वो भी पीछे तक फुल थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा रश था। और दोस्तों, अब जो पाठी जी ने सत्संग में फरमाया, सेठी साहब जी ने सत्संग किया था और हिंदी में था, तो वो कुछ चंद लाइन्स मैं आपको बताऊंगा। तुम दाता दुख पंजना, मेरी करो समार। औगन मेरे बाप जी, बख्श गरीब नवाज। दोस्तों, बाबा जी स्टेज पर 8:57 पर आ गए थे और सत्संग करता जी ने हजरत सुल्तान बाहू जी की बाणी पे सत्संग किया, करीब 45 मिनट का। और बाणी थी, ए तन रब सच्चे दा हुजरा। पाठी जी ने फरमाया कि हजरत सुल्तान बाहू सूफी परंपरा के एक कामिल दरवेश थे। किसी भी धर्म के संत महात्मा का उपदेश एक ही होता है, वो परमार्थ की प्राप्ति, उस परमात्मा की होंद, उस परमात्मा की एग्जिस्टेंस को हमारे सामने लाना। और उसके मिलने का रास्ता सिर्फ एक है, वो शाहरग, जो ऋषि मुनियों की अलग है और सत्संगियों की अलग है। और ये बात उन्होंने डीपली समझाई थी कि कैसे अलग है। उस शाहरग के ज़रिए हमें अपना ख्याल ऊपर की तरफ लेके जाना है और तब हमें वो अंतर्मुख अवस्था हासिल होगी। उस प्रकाश के दर्शन होंगे जो हमने वेदों ग्रंथों में पढ़ा है। उस शब्द के साथ हमारा ख्याल जुड़ेगा। आगे उन्होंने फरमाया कि जो मालिक के प्यारे होते हैं उनका सिमरन दिन रात चलता रहता है। वो अपना ख्याल, अपना ध्यान उस मालिक के सिमरन में लगा के रखते हैं और फिर वो इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अजप्पा जाप में तब्दील हो जाता है। और वो उसकी बहुत बड़ी बख्शिश होती है। और मालिक के प्यारे उस रूप के आगे माथा टेकते हैं जो उसके साथ हर वक्त रहता है। इस बाणी में सुल्तान बाहू जी ने काफ़ी ध्यान अंतर्मुख अवस्था पे दिया है कि सब कुछ हमारे अंदर है, वो परमात्मा हमारे अंदर है। उससे मिलने का रास्ता भी एक ही है, वो हमें पूर्ण गुरु से पता लगता है। हमें बाहर के तीर्थों के बजाय जो वो परमात्मा का असली तीर्थ है वो हमारा शरीर है। हमें बाहर के बजाय हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। हमें इस शरीर के अंदर उस परमात्मा को खोजना चाहिए और ये एक करनी का रास्ता है। बाहर धर्म स्थानों पे माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक माहौल बनेगा। आगे उन्होंने गुरु घर की बाणियों का एग्जाम्पल दे के समझाया कि हमें इस संतमत के रास्ते पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या परहेज रखने हैं और ये तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। जैसे हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो उसको देखते हुए जिन जिन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, जो परहेज हमें बताए जाते हैं, उसी तरह इस परमार्थ के रास्ते पे हमें कैसे आगे बढ़ना है वो सुल्तान बाहू जी हमें समझा रहे हैं। और जैसे ये बाणी एक सूफ़ी कामिल दरवेश की है, तो पाठी जी ने कुछ उर्दू या फ़ारसी में जो तुकें पढ़ी उसके ज़रिए हमें समझाया कि ये तो एक मेहनत का मार्ग है, करनी का रास्ता। और इस मन की अड़चनों के बारे में हमें समझाया कि कैसे ये मन इस दुनिया में लगा हुआ है और इंसान को ख्याल ही नहीं कि वो परमात्मा खुद हमारे अंदर बैठा हुआ है। और सही रास्ते के बारे में हम सोचते ही नहीं, हर वक्त बाहर ही बाहर हम घूमते रहते हैं। आगे उन्होंने बताया कि ये जो तीसरा तिल है, इसको
हरेक संत महात्मा ने, हरेक धर्मों ने अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ नाम दिए हैं, जैसे बहुचक्र, ज्ञान चक्र, तीसरी आंख, शिव नेत्र। जो इसमें ख्याल एकाग्र करेगा वो परमात्मा की सच्ची भक्ति है। उस तीसरी आंख में तीसरे तिल पे अपना ध्यान एकाग्र करके ही उस मालिक की सच्ची भक्ति की जाती है। आगे उन्होंने धर्म के बारे में कहा कि धर्म, सच्चा धर्म क्या है। तो इंसान का सच्चा धर्म उस मालिक का इश्क है, प्रेम है, प्यार है। प्यार से बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई, कि जैसे एक चंबे की बूटी होती है, जब उसको पानी देते हैं तो वो बढ़ जाती है, वैसे ही हमें उस परमात्मा का सिमरन करना है, जिससे उसके प्रति हमारा प्रेम और प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। आगे उन्होंने समझाया कि जब ऐसी अवस्था हमारी हो जाती है, जब श्वास श्वास के साथ उसका सिमरन चलने लग जाता है, जो अजप्पा जाप होता है, फिर हमारा प्रेम, हमारा प्यार इश्क हकीकी में बदल जाता है। वो इश्क हकीकी जिसका बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। तो हमें तो वो अवस्था चाहिए। इस वक्त जो हमारा प्रेम है वो इश्क मिजाजी है, कभी आता है कभी नहीं। कभी हम ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं, कभी कम, और कभी बिल्कुल नहीं। तो इस अवस्था से हमें सिमरन के ज़रिए ऊपर उठना है, और ये होता है उसकी बख्शिश से और हमारी मेहनत से। तो हमें तो उसके आगे फरियाद करने की ज़रूरत है, पुकार करने की ज़रूरत है। हम उसके दर के भिखारी हैं। एक भिखारी का काम होता है उसके आगे भीख मांगना, मालिक भीख दे या ना दे। एक भिखारी का काम होता है भीख मांगना और इंतजार में रहना कि कभी तो उस मालिक को हमारे ऊपर दया आएगी और कब वो हमारे ऊपर बख्शिश करेगा। इसलिए हमें अपने आप को उसकी रज़ा में ढालना है। सतगुरु के उपदेश पे चल के, सतगुरु के नक्शे कदम पे चल के, उसके भाने में रहकर, उसके हुक्मों की पालना करके हमें उस परमात्मा की भक्ति में लगना है और उसके भाने में सदा खुश रहना है। जिस भी हालात में वो रखे, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना है, और तभी हम उस परमात्मा की सच्ची भक्ति में लग सकेंगे, और तभी हम उस शब्द के साथ जुड़ सकेंगे, उस नाम के साथ जुड़ सकेंगे, जो एक करतारी शक्ति है। जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, वो इस दुनिया की होंद से पहले का भी है। उस एक की भक्ति में हमें लगना है। कबीर करत है बेनती, सुनो संत चित लाए, मार्ग सृजन हार का दीजे मोहे बताए। सतगुरु बड़े दयाल हैं, संतन के आधार। भव सागर अथा से खे उतारे पार।